हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और भाई कल रात आप लोगों ने देखा था, मैंने बागेश्वर में रूम ले लिया था, होम स्टे था भाई। बढ़िया खाना वाना खा के मैं सो गया था। जितनी जल्दी अंधेरा होता है उतनी जल्दी सूरज भी उगता है यहाँ पहाड़ में। तो भाई अब मैंने सोचा है कि यहाँ से बागेश्वर में हूँ इस समय में, और यहाँ से मुझे कपकोट जाना है। तो भाई कपकोट का रास्ता जो है वो यहाँ से 20 किलोमीटर है। उसके बाद भराड़ी जाना है, 3-4 किलोमीटर भराड़ी है। तो पहला कल के में मैंने आपको बता दिया था कि बागेश्वर आपने रुकना है। अब भाई बागेश्वर से जो पिंडारी का रास्ता है वो आज देखेंगे भाई कैसा ट्रैक है, क्या है। और ये देखिए भाई क्या खूबसूरत सी एक नदी आ रही है, ये शायद ये सरयू नदी है। तो भाई इधर अपनी ये गाड़ी पूरी लोड हो चुकी है जाने के लिए। भाई सारे शेडल बैग्स निकाल दिए, टेल बैग निकाल दिया। अब बस सिर्फ ज़रूरी सामान रखा है जो मुझे ट्रैकिंग के लिए चाहिए, क्योंकि भाई अगर मैं ज़्यादा सामान रख लूँगा वहाँ ट्रैक करना, और वहाँ कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा सामान की। भाई बस अब बाइक खड़ी करनी होगी वहाँ, तो वो किसी होटल वाले से पता करके बाइक खड़ी करेंगे। तो भाई चलिए अब चलते हैं बढ़िया से एडवेंचरस सफ़र पर। पिंडारी यहाँ से 80 किलोमीटर है, और भराड़ी के बाद से वहाँ से टैक्सी से जाना पड़ता है। पर भाई मैंने सोचा है कि कपकोट होते हुए निकलूँगा, और टैक्सी भाई कैंसिल कर ही दी है, तो बाइक से ही जा रहे हैं। चलिए भाई देखते हैं कितना मज़ा आता है। और ये देखिए भाई व्यूज़ क्या ज़बरदस्त है। नीचे खेती हो रही है, वहाँ लोग खेती कर रहे हैं। सुबह का समय है और धूप पूरी खिल के आई है। रात को तो बहुत ठंडा मौसम था। तो सुबह सुबह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है हवा में, मतलब दिल खुश हो गया बिल्कुल। और नेचुरल ब्यूटी जो है वो पहाड़ की भाई बस देखने लायक है। अब कपकोट भाई 20 किलोमीटर रह गया है। तो भाई पिंडारी ग्लेशियर यहाँ से 58 है, और कफनी ग्लेशियर 56। तो और ये भाई ऊपर का रास्ता जो है वो मुंशियारी के लिए जाता है। तो चलिए भाई चलते हैं। है कर्मी और लोहार खेत। तो अगर आप ज़्यादा लंबा ट्रैक करना चाहते हैं तो लोहार खेत होके आपको जाना चाहिए। तो ये वो आप पुल पकड़ेंगे, देखिए भाई नीचे नदी बह रही है और उसके ऊपर से ये पुल जा रहा है, और ये पुल पकड़ के आपको फिर कच्चा रास्ता पकड़ना पड़ेगा। और अगर आप खाती तक बाइक कार से जाना चाहते हैं तो आपको फिर स्ट्रेट जाना होगा। तो भाई अब ठंड जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है, और इस समय मैं कर्मी कोई गांव पड़ता है, मतलब कपकोट से 15-20 किलोमीटर आगे कर्मी गांव है। और अब मुझे जाना है खाती। तो खाती जाने से पहले खरखिया कोई जगह, यार पता नहीं नाम भी तो भाई ऐसे ऐसे हैं, खरखिया जगह पड़ती है, फिर उसके बाद में खाती आएगा। तो खाती के पास बता रहे हैं कि वो पुल शायद टूटा हुआ है, तो गाड़ी निकालने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। अब पता नहीं भाई कैसे निकलेगी गाड़ी वहाँ पर। तो भाई देखते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। वहाँ गाड़ी हम लोग निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं, तो भाई ब्लॉग में बने रहिए। तो अब भाई गर्मी हो गई है काफ़ी। सुबह इतना ठंडा और इस समय पे अब एकदम गर्म हो गया। ये है मौसम भाई पहाड़ का। तो अब थोड़ी देर भाई ज़रा हवा का मज़ा लेते हुए चलते हैं। तो ठंड हो गई है फिर से स्टार्ट, और 2 बज रहा है दिन का। चलिए भाई चाय पी के फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो भाई सी लेवल से ये 2500 मीटर की हाइट है, और अब मौसम भी एकदम ठंडा होने लगा है। भाई अभी मैं खाती पहुंच नहीं पाया हूं, मगर भाई पता चला है कि यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। वो देखिए भाई पूरा पहाड़ जो है वो स्नो से भर चुका है। अब मैं खाती से थोड़ा सा दूर हूँ, और यहाँ पर पता चला है कि यहाँ पर जो है पुल बन रहा है, और वहाँ से बाइक बहुत मुश्किल है जाना। तो अब भाई ट्राई करते हैं। अब ज़रा से थोड़े से सूरज निकले हैं, तो अब जान में जान आई है भाई। बहुत ठंडा है यहाँ पर, और हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो अब डर लग रहा था भाई कहीं दिक्कत ना हो जाए, कहीं वहीं रुकना पड़ जाए, मगर भाई काफ़ी भगवान ने साथ दिया है, तो मैं आगे तक आ गया हूँ। और वो देखिए भाई वो अभी सुबह से उसमें बर्फ़ गिर रही है। वो सामने ग्लेशियर है, उसमें बर्फ़ गिर रही है भाई। ये दिखाने के लिए मैं रुका था, और देखिए अच्छा सा, और पास से दिखाता हूँ भाई। तो इसमें भाई ये वाले ग्लेशियर में सुबह से बर्फ़ गिर रही है। तो भाई ये ऐसा रास्ता है। अब यहाँ से गाड़ी कैसे निकाली जाए यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई।
तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, बिना धक्का मारे तो निकलेगी नहीं गाड़ी यहाँ से। एक गाड़ी वहाँ खड़ी है तो भाई निकाल ली गाड़ी यहाँ से जैसे तैसे। यहाँ सब लोगों ने मदद कर दी, यहाँ पर भैया लोगों ने, तो निकल गई गाड़ी। पूरे जूते वूते सब भाई भीग गए, अब बर्फ़ में जूते गीले, पता नहीं भाई क्या क्या होना है अब। तो भाई खाती से 4 किलोमीटर पहले ये बेस कैंप है और यहाँ पे आपको पर्ची कटानी पड़ती है और उसके बाद में फिर आप आगे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, मतलब जनवरी में गांव में आ जाती है। कितना फुट? 1 फुट, 1-1.5 फीट नॉर्मल हुई, 1-1.5 फीट, 5 फीट तक। ओ भाई दिसंबर तक हो जाती है इतनी? 1-2 महीना बंद रहता सब कनेक्शन। अच्छा, तो यहाँ पे सारा गाड़ी भी बहुत कम। तो मतलब यहाँ पे एंट्रेंस बंद हो जाती है और 5 फीट के आसपास बर्फ़ गिर जाती है। तो भाई अगर बर्फ़ देखनी है तो पिंडारी ग्लेशियर से अच्छी कोई जगह ही नहीं है। सूरज अब छुपने वाले हैं और शाम हो चुकी है और ये लास्ट धूप है जो भाई देखिए क्या खूबसूरत दिखाई दे रही है। वो देखिए भाई सामने ग्लेशियर्स हैं। भाई बाइक का और हमारा साथ यहीं तक था। और भाई कोई कैंप के लिए अच्छी जगह देखनी है भाई, ये है ट्रैक का रास्ता, खाती 0 पॉइंट। तो चलिए भाई अब टेंट की जगह ढूंढते हैं। और ठंड भाई बढ़ती जा रही है। अब बाइक चला रहा था तब ज़्यादा लग रहा था ठंडा, मगर अब थोड़ा कम है और धूप आ गई है तो ज़रा काफ़ी कम हो गई है ठंड। अब भाई मैं रेडी हूँ, पूरा अपना बैकपैक टांग चुका हूँ। तो भले चलिए अब भाई टेंट की जगह देखते हैं।